अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। या जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। आज हम देखेंगे ये फ्रिक्शन क्या होता है और ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आता है और फिर इस फ्रिक्शन से क्या क्या होता है। अगर हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये बोलता है अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है या और कुछ है और वो मूव कर रही है वो चल रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, तो न्यूटन बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी जो चल रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है तो वो हमेशा उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इन स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी जब तक न उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई क्रिकेट बॉल है, हमने इसको सम इनिशियल वेलोसिटी दे दी वी, और जब ये मूव कर रही है ये बॉल, तो विद टाइम हम क्या देखते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम और एट लास्ट ये रुक जाती है। एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखेंगे, एक बॉल हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी हुई और जब ये चल रही है तो इसकी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज हो रही है और एट लास्ट ये रुक जाती है। लेकिन अगर हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर इसके हिसाब से ये बॉल अगर हमने इसको वेलोसिटी दे दी हुई तो इसके हिसाब से ये इसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और हम इसके पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं इसके बाद जिससे ये रुक जाए। हम तो पहले ही देते हैं वेलोसिटी वी, फिर हम इसको कोई फोर्स नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है और ये रुक जाता है। या अगर हम कोई बाइसिकल चला रहे हैं कोई, तो हमने सम इनिशियल वेलोसिटी पिकअप की, मिसाल v1, और फिर हम चाहते हैं कि हम अब इसी वेलोसिटी के साथ चलते रहे, लेकिन इसकी भी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज हो जाती है और एट लास्ट ये रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये बॉल है, हमने इसको सम वेलोसिटी दे दी वी, तो इसी वेलोसिटी के साथ ये चलनी चाहिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी विद टाइम डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस पर कोई और फोर्स फिर एक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, जो इसकी वेलोसिटी को विद टाइम डिक्रीज कर रहा है और ये एट लास्ट ये रुक जाता है। जो ये अपोजिंग फोर्स है इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, जो एग्जिस्टेंस में आता है जब भी कोई दो बॉडीज आपस की सरफेसेस कांटेक्ट में होती है और वो मूव करना चाहती है या टेंड टू मूव, या मूव कर रही है या मूव करना चाहती है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब ये तो हुआ कि ये चलती है, ये मूव हो रही है और फ्रिक्शनल फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है। ये टेंड टू मूव का मतलब क्या है? अगर हम देखेंगे कोई बॉडी है ऑफ मास m और ये ग्राउंड पर है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो बॉडी है ये मूव करनी चाहिए थोड़ी सी यहां से यहां तक, हमें इसे मूव कराना है ऑफ सम डिस्टेंस, इसलिए हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फोर्स एक्ट किया 1 न्यूटन,
हम क्या चाहते हैं कि ये मूव हो जाए यहाँ से यहाँ तक। हम फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन, लेकिन इससे ये मूव नहीं करता है, यह ऐसे ही रेस्ट में रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा फोर्स इंक्रीज करेंगे, हम इस पर अप्लाई करेंगे फोर्स 2 न्यूटन्स, लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है और ये ऐसे ही रेस्ट पर रहेगी। इसके बाद हमने फोर्स थोड़ा इंक्रीज किया 3 न्यूटन, लेकिन फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है। और जब आप इंक्रीज करते करते हम 5 न्यूटन तक पहुंच गए, उसके बाद ये 5 न्यूटन पर ये मूव करने लगा और ये पहुंच गया यहाँ पर। पहले भी हम इस पर फोर्स कर रहे थे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये मूव नहीं कर रहा था। ये क्यों मूव नहीं कर रहा था? अगर यही बॉडी है m और हम इस पर फोर्स कर रहे थे एक्ट 1 न्यूटन, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई और फोर्स एक्ट हो रहा था ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में, और जो इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा था। ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा था, जिसकी वजह से नेट फोर्स 0 है और ये मूव नहीं कर रहा था। हम इस पर दूसरा फोर्स एक्ट कर रहे थे 2 न्यूटन वाला इसी बॉडी पर, और ये मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब इस पर भी कोई फोर्स था, इम्बैलेंस मत रहेगा, इक्विलिब्रियम में है ना, नए उधर जा रहा है नए इधर जा रहा है, लेकिन दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब अगर 2 न्यूटन यहाँ से एक्ट हो रहा है तो इस पर यहाँ से भी 2 न्यूटन एक्ट हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, जिससे ये मूव नहीं कर रहा है और ये रेस्ट में ही रहेगा। ये वाला फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है और नेट फोर्स आएगा 0। हम 3 न्यूटन्स एक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ से भी 3 न्यूटन्स एक्ट हो रहा था, 3 हो गया 0, तो नेट फोर्स आ गया 0। इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा। और एट लास्ट जब हमने इस पर 5 न्यूटन्स एक्ट किया फोर्स, तो ये थोड़ा मूव हो गया इस तरफ से। इसका मतलब यहाँ पर ये इसका नेट फोर्स जो है वो इंक्रीज हो गया यहाँ से, और नेट फोर्स यहाँ से यहाँ आ गया, इसकी वजह से ये मूव करने लगा। जब तक ये मूव नहीं कर रहा था और ये स्टैटिक पोजीशन में था, हम फोर्स एक्ट कर रहे थे, लेकिन कोई एक्सटर्नल दूसरा फोर्स अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से मूव नहीं कर रहा था। उस वाले फ्रिक्शन को, फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक ये मूव नहीं कर रहा था, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना अप्लाइड फोर्स होता है। हमने अप्लाई किया 1 न्यूटन फोर्स, इसका मतलब इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी है 1 न्यूटन फोर्स ही। हमने इस पर किया अप्लाई 2 न्यूटन फोर्स, और जो अप्लाइड जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी है 2 न्यूटन फोर्स ही। और इस पर हमने किया 3 न्यूटन, इसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी है 3 न्यूटन ही। और जब ये मूव करने लगेगा, अबाउट टू मूव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रेस्ट में है, और जब ही ये 5 न्यूटन के करीब पहुंचा, अभी 5 न्यूटन नहीं पहुंचा, 5 न्यूटन के करीब, और ये अबाउट टू मूव है, थोड़ा सा अबाउट टू मूव, तो उस जो जब अबाउट टू मूव होगा उस वाले को बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अबाउट टू मूव। अबाउट टू मूव मतलब ये रेस्ट में है, और
जब इसका फोर्स बैलेंस करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए नेट फोर्स, और जब ये मूव करने लगे तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ये इसके बाद मूव करने लगा, अच्छे से चलने लगा, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक या और डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है बराबर जितना हम अप्लाई फोर्स करते हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है जब हम ये अबाउट टू मूव होता है। और आपको ये समझना है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। पहले जब ये स्टॉप रेस्ट में होता है, तो जब ये अबाउट टू मूव होता है उस टाइम जितना हम फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा होता है, उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब ये मूव करने लगा उसके बाद फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स, और हमें उससे कम ही फोर्स देना पड़ता है। अगर हम देखेंगे, अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से रखेंगे हम फ्रिक्शन और यहाँ से रखेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स अप्लाइड, तो इसकी ये ऐसे बनेगा। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फिर कांस्टेंट रहेगी। हम फोर्स दे रहे हैं और फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रही है, फोर्स दे रहे हैं फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो रही है, फोर्स दे रहे हैं फ्रिक्शन भी इंक्रीज, जैसे ये 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज। एट लास्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब ये अबाउट टू मूव है तो उस टाइम पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद जब ये मूव करने लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर ये फ्रिक्शन कांस्टेंट रहती है। और आज के लिए बस इतना ही, इसके से आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज।